मुझे नहीं लगता कि लाखी इसमें इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व नहीं है? हमारे नुकसान का सिर्फ और सिर्फ फायदा लाखी को हुआ। हर बात को एग्रेसिवली मत हैंडल किया करो। लाखी की किस्मत भी अच्छी हो सकती है। नहीं बाबा, मुझे लाखी की किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हमें उसे कोर्ट ले जाना चाहिए। अगर आप हो तो मैं इस केस को हैंडल करता हूं। रिपोर्ट का इंतजार कर लो, उसके बाद फैसला करेंगे। उस वक्त तक वो सब कुछ लूट लेगा बाबा। हमारी कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है कि उससे इस तरह के वाकये से इतना मेजर फर्क पड़ जाए। ठीक है बाबा, आपका जो दिल चाहे आपका। हाँ नीलोफर। भाईजान, मामा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप जल्दी घर पहुंचे। रियली? तुम एम्बुलेंस को कॉल करो, मैं आ रहा हूं घर। या नहीं, सीधा मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। मैं घर के लिए निकल रहा हूं, गाड़ी बाहर निकलवाओ। इस छोटे से वाकये से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अल्तमश बहरा। आप इनको वक्त की मेडिसिन दे दीजिएगा। अल्तमश साहब प्लीज। थैंक यू मुजीब, मगर मुझे समझ नहीं आ रही, इतने दिन गुजर गए हैं, हिम्मत ही नहीं पकड़ी, बिस्तर से उठ ही नहीं रही। बुढ़ापे से ज्यादा खतरनाक बीमारी कोई नहीं होती अल्तमश साहब। क्या करूं, बाहर ले जाऊं? जहां भी ले जाएं, लेकिन उनकी उम्र ही ऐसी है, और हम कुछ भी कर लें उनकी उम्र तो नहीं रोक सकते। सुना घर पे कोई भी नहीं है, सब हॉस्पिटल गए हैं। तुम्हारे माँ बाप लाहौर चले गए? कमाल की बात है यार, मिलके भी नहीं गए। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे पापा के साथ। ये था तुम्हारा असल चेहरा? ये भी देख लिया आज मैंने। मेरा असली चेहरा दिखाई दिया तुम्हें? कभी अपने बाप का असली चेहरा देखा तुमने? कभी अपना असली चेहरा देखा है? तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली थी, मैंने तो सिर्फ उससे उसकी छत छीनी है। मेरे बस में होता ना, जान से मार देता मैं उसे। अब सब कुछ मिल गया ना तुम्हें, तो क्यों नहीं हमारा पीछा छोड़ देते? जब तक इस जान में जान है, तुम लोगों की जान नहीं छोड़ूंगा मैं। और कितना दर्द दोगे? जब तक ये दर्द खत्म नहीं हो जाता, और अब तो ये मरने के बाद ही खत्म होगा। तो फिर मर जाओ। तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। Get out. Actually, Lucky Enterprises. I said, get out from here. क्यों?
दादी की तबीयत कैसी है? वो साहिल आपका पूछने आया था। औरत की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि वो बहुत ही पुरएतमाद तरीके से झूठ बोलती है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हारी आंखें तो बोल रही हैं। मेरी कसम खाओ कि तुम सच बोल रही हो। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? नहीं। पर मुझे तो हो गई। पूछोगे नहीं किससे? ये लफ्ज मोहब्बत सूट नहीं करता मुझे। पर हमें तो हो गई। शो मी। तुम्हारी खामोशी का मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रही हो। आप गलत समझ रहे हैं फिरोज। तुम्हारे सर की कसम खाओ तुम सच बोल रही हो। वो आपसे नहीं, पापा से मिलने आया था। तो तुमने झूठ क्यों बोला? मैं डर गई थी। क्यों? मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगे। क्या पूछ रहा था तुम्हारे पापा का? पता नहीं, उसने कोई बात करनी थी उनसे। नफरत करती हो मुझसे? नहीं। अगर तुम चाहती तो मेरी झूठी कसम भी खा सकती थी कि तुमने नहीं खाई। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हर बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत करनी चाहिए। आज मैं तुम्हें तैयार देखना चाहता हूं। अजीब शख्स हो, जख्म भी देते हो और मरहम भी लगाते हो। मोहब्बत करोगी तो जख्म भी मिलेंगे। तुम्हें जख्मी होने से बचाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर। मैं 2 साल तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। जो जिसके नसीब में होता है उसे वही मिलना होता है, और अब तुम मेरा इंतजार नहीं करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। क्या है ये? देखो। बस यही है? हाँ, मैंने मामा के कैमरे से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। थैंक यू। मुझे यकीन है साहिल, तुम्हारा और नकीन का कोई अफेयर नहीं है। सिर्फ मेरे।
मिजान, डॉक्टर ने कहा है हम 2-3 दिनों में आपको घर ले जा सकते हैं। अरे बेटा, अब तो हमारा आखिरी घर जाने का वक्त आ गया है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर रखे। बेटे, हम तुम लोगों को खुश देखना चाहते हैं, एक साथ देखना चाहते हैं। कौन है बोलो प्लीज? वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है। क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है? खानदान क्या है उसका? आप जिस कंपनी में जॉब करती हैं ना, बोलो। उस कंपनी के मालिक अल्तमश बैराम की बेटी है। रमशा बैराम नाम है उसका। तुम मजाक कर रहे हो ना? जाने से पहले हम चाहते हैं कि बहजाद और रमशा की शादी हो जाए। हम इस दुनिया से खुशी खुशी जाना चाहते हैं। अम्मी जान, आप सेहतमंद होकर घर आ जाएं। हम शादी की तैयारियां करते हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो तुम लोग, हजारों खुशियां देखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो तुम? तुम्हें पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? रोहान, तुमने ये क्या किया? अल्लाह, You are looking so beautiful. आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी मेरे दादा शाह बैराम के वालिद रुस्तुम बैराम की है। शानदार महल, हजारों एकड़ जमीन, बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते थे। एक औरत से मोहब्बत कर बैठे। वो औरत बेवफा निकली। रुस्तम बैराम से चोरी छुपे महल के मुलाजिम से मिलने लगी। रुस्तम बैराम ने दोनों को देख लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा। बस खामोशी से उस औरत से शादी कर ली। रुस्तम बैराम ताकतवर थे, इसलिए औरत इनकार नहीं कर सकी। शादी की रात उस औरत को शादी के जोड़े में तैयार बैठे हुए देखा। तो उस औरत को गला दबा दिया। क्या करें फिर? उस छोड़े? मुझे छोड़े। उस औरत को उसी जोड़े में दफन कर दिया गया।
तारीख दोहराई जा सकती थी। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होता तो तुमने मुझसे सच बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। I like it. Really, I like it. हमने मोहब्बत तो छोड़ दी, लेकिन मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। फिरोज ने कुछ कहा है, उदास लग रही हो। एक बात बोलूं? वो तमाम चीजें जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ा था, आज सब है मेरे पास। अफसोस, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है आज। तुम ही लोगों ने छीना है ये सब मुझसे, तुम सब ने। जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम जानने के बाद ही मैंने ये फैसला किया है आपी। पर मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। आपी, देखो रमशा, जब अंजाम तुम जानती थी तो फैसला क्यों किया? क्योंकि मैं जानती हूँ ना, मामा बाबा शुरू में इनकार करेंगे मगर बाद में मान जाएंगे वो। ये तुम्हें लगता है, पर ऐसा होगा नहीं। आप तो मान जाएं आपी, आगे बाकी भी देख ले। मेरे मानने या ना मानने से क्या होगा? हाँ, आप ही रमशा ठीक तो कह रही है, इसके पेरेंट्स मान जाएंगे। तुम तो खामोश ही रहो। दो जूते पड़ेंगे ना तो इश्क विश्क का भूत उतर जाएगा। चाय देना मुझे। रमशा को एतराज नहीं होना चाहिए, वैसे भी ये दादी की ख्वाहिश है। लेकिन बेटा, जिंदगी तो रमशा को ही गुजारनी है ना, और वो भी मजीद पढ़ना चाहती है। बेहजाद अच्छा लड़का है। वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि रमशा खानदान से बाहर जाए या कोई बाहर से हमारे खानदान में आए। हम पहले ही एक को बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर रमशा से कौन बात करेगा? मैं कर लूंगा। मैं करूंगा बाबा। देखो रमशा, बेहतरी इसी में है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। रमशा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। प्लीज। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमें किसी मुश्किल में मत डालना। क्या तुम चाहती हो कि इसे तुम्हारे घर वाले किसी मुश्किल में डाल दें? आप मेरा यकीन करें, मैं आपको बता रही हूँ ना, रोहान को कोई कुछ नहीं करेगा। आप ही मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमीर गरीब की मोहब्बत ना खून खराबे पर खत्म होती है। बेहतरी इसी में है तुम दोनों सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखो।
10 दिन बहुत है तैयारी करने के लिए। इतनी अचानक? सब पूछेंगे नहीं कि इतनी जल्दी क्यों? भाई वही कहेंगे जो डॉक्टर ने कहा है। एक दफा रमशा से मशवरा कर लीजिए, ये ना उम्र भर पछताती रहे वो। इसने कब से हमारे पर्सनल मैटर्स में बोलना शुरू कर दिया है? क्या रिश्ते भी इसके मशवरे से होंगे? जर्नल सी बात कर रहा हूं, मतलब हमारा मजहब लड़की को इस चीज की इजाजत देता है। मशवरा था सिर्फ, बाकी ये हम सबका मुश्तरका फैसला है। ओके फाइन, जैसे आप लोगों की मर्जी। देखो रमशा, इससे पहले कि तुम्हारे पीछे कोई आ जाए यहां पर, तुम यहां से चली जाओ प्लीज। रुको रोहान, तुम जा सकती हो। तो करते 2 जूते लगाऊं तुम्हारे मुंह पे? स्टडी हो गई? जो इश्क विश्क का भूत चढ़ गया तुम पर? हाँ? हमारे सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए बाबा। जानता हूं, अशफाक साहब ने बताया मुझे। मेरी समझ में नहीं आता बाबा कि आप खामोश क्यों हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? फिरोज, हम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। हमें किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। यानी आप इसे जल्दबाजी कर रहे हैं? सबको मालूम है ये काम किसने किया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, आज जब्बार लाखी को पहला टेंडर मिल गया है, इसी वजह से उसने मटेरियल स्टॉक किया था। हाँ जी, हाँ भेज दो अंदर। इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट लेकर आया। तुम एक काम करो फिरोज, हाईवे पे जो हमारी जमीन है उस पे काम अगले महीने से शुरू कर दो। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोजेक्ट पे काम लाखी के प्रोजेक्ट से पहले शुरू हो जाना चाहिए। ये बात अभी हम दोनों के दरमियान हुई है ना। मुझे मालूम है कि ये बात लाखी को पता चल जाएगी। जब जब्बार अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू करे तो हमारे प्रोजेक्ट की ग्रैंड ओपनिंग होनी चाहिए। मेरी मिनिस्ट्री में बात हुई है, गवर्नमेंट 2 साल के बाद 1400 किलोमीटर की एक नई हाईवे प्लान कर रही है। ये बात लाखी को मालूम नहीं है। ये हाईवे
हमारे प्रोजेक्ट के करीब से होके गुजरेगी। हमें अरबों का फायदा हो सकता है। जो लोग लाकी को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। आइए। ये पिक्स कहाँ चली गई? जी, तो क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? सर, इब्तदाई रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि डायनामाइट एक्सप्लोजन था। उनको धमाके से उड़ाया गया। तो कुछ पता चला कि इसके पीछे कौन लोग थे? सर, तफ्तीश अभी जारी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस हवाले से। तो ये इनिशियल रिपोर्ट आप मीडिया पे रिलीज कर रहे हैं? सर, डीआईजी साहब इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कितने बजे? शाम 7 बजे से। सीमी, पिक्चर्स कहाँ हैं? मैं जानती हूँ पिक्चर्स तुम्हारे पास ही हैं, मुझे दे दो। मेरे पास नहीं है मामा। तुम्हारे और मेरे अलावा इस बात को कोई नहीं जानता था। पिक्चर्स मुझे चाहिए। अब साहिल की जान छोड़ क्यों नहीं देती मामा? भूल गई उसने हमारे साथ क्या किया है? वो पिक्चर्स मैंने साहिल को दे दी। क्या क्या किया ये तुमने? मैं उसका 2 साल इंतजार करूंगी। एक और ऑर्डर मुबारक हो सर। नहीं, आपको कैसे पता चल गया? आपने हमारे दफ्तर में कोई जासूस तो नहीं छोड़ा हुआ? अल्तमश बहराम साहब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दिया। एक एक बंदे की चेकिंग हो रही। आज नहीं तो कल ये बात आप तक भी पहुंच ही जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। सो जितना भी मटेरियल है बेचना शुरू कर दें। ठीक है। और कमीशन मिलता रहेगा। अब आप मुझे बताएं आगे क्या करना है? बाकी साहब, एक छक्का मारने का वक्त आ गया है, क्रीज से बाहर निकल के। मतलब? बहुत बड़ा टेंडर दिलवा सकता हूं मैं आपको, लेकिन उसके बदले कुछ उधार चाहिए। अरे बाबा, कमीशन बढ़ा दूंगा ना तुम्हारी। 20% पहले थी, अब डबल कर देंगे। अब उधार लेने की क्या जरूरत है? जरूरत भी बहुत बड़ी है सर। अरे बाबा बताओ ना, कितने पैसे चाहिए तेरे को? बताओ तो सही, कम से कम हमको भी। चार अरब। सेम सेम।
ये औरत कौन है नीलूफर? मम्मा कौन औरत? अभी यहाँ से गुजरी है? मामा कोई नहीं है, आप चले। नहीं नहीं, ये मुमताज है। मुमताज है। मम्मा वहाँ कोई नहीं है, मुमताज कब की मर चुकी है। नहीं, ये मुमताज है। हमने उसको अभी जाते हुए देखा। आप उसके बारे में सोचती रहती है ना, आपने वहम पाल लिया है। चले, आपकी मेडिसिन का वक्त हो गया है। क्या? हाँ चले, आए, शाबाश। वहाँ कोई मुमताज नहीं है? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप फिक्र ना करें, मैं कल ही इसकी रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। ठीक है, मैं इजाजत चाहता हूं। थैंक यू। अम्मी मैं सोच रही हूँ कि रोहान को पढ़ने के लिए लाहौर भेज देते हैं। क्यों? यहाँ उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अगर वो चला गया तो हम दोनों तो अकेले रह जाएंगे। अगर नहीं भेजेंगे ना अम्मी, तो भी हम दोनों अकेले ही रह जाएंगे। तुम बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है? अम्मी, लाहौर में आपकी एक दोस्त रहती है ना? हाँ, रहती तो है, लेकिन कहाँ रहती है ये मुझे नहीं पता। सो जाए आप, मैं आती हूँ। जी भाई। हाँ बैठो रमशा। दादी से मिली हो तुम? जी। जानती हो डॉक्टर्स ने क्या कहा? नहीं तो। दादी हमें छोड़कर जाने वाली है। जाने से पहले उन्होंने हमारे सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश रखी है। वो चाहती हैं कि तुम्हारी और बेहजाद की शादी हो जाए, और हम सब भी यही चाहते हैं। नेक्स्ट मंथ हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। बेटा, तुम्हारे बाबा की भी यही ख्वाहिश है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अपनी शादी पर अपने भाई से क्या चाहिए? आप पहले ही इतना कुछ दे चुके हैं, अब किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। रमशा, खुश रहो। लगता है शर्मा गई है, बहुत खुश है। क्या सोच रही है? इस शादी की जिम्मेदारी तुम ले रहे हो फिरोज। मेरी रमशा की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आपको लगता है मैंने कोई गलत फैसला किया? अपनी फूफी को नहीं जानते क्या? भाभी, मैं बेहजाद से शादी नहीं करना चाहती। तो तुम साफ साफ कह क्यों नहीं देती? किससे कहूँ? कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं। बाबा से बात करके देखो। मामा कह रही थी कि बाबा भी इस फैसले में शामिल है। मतलब कैसे
मेरी जिंदगी का फैसला सब लोगों ने मिलकर कर लिया। तुम्हें behzad पसंद नहीं है? behzad को देखा है आपने? उसे कोई पसंद कर सकता है भला? मैं ये घर ही छोड़ के चली जाऊंगी। देखो रमशा, अगर तुम्हारी किस्मत में behzad से शादी करना लिखा है ना, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी शादी behzad से होकर रहेगी। मेरी किस्मत में कोई और है भाभी। क्या चल रहा था? मुझे देख के अचानक खामोश हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो रमशा अपनी स्टडीज के बारे में डिस्कस कर रही थी। स्टडीज के बारे में डिस्कस कर रही थी या किसी प्लान के बारे में? कल मेरा एग्जाम है, मुझे प्रिपरेशन करनी है। कुछ लोग सही से झूठ भी नहीं बोल पाते। आप ही चाहती हैं कि मैं लाहौर चला जाऊं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तुम चले जाओ रोहान। क्यों चला जाऊं? क्योंकि वो बोलो रमशा, क्या बात है? कुछ नहीं। रमशा मुझे बताओ क्या हुआ? मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं। मेरे कजिन से मेरी शादी हो रही है। और तुम कर लोगी? पता नहीं। वैसे तुम्हारी कहानी कहाँ तक पहुंची? कैसी कहानी? कैसी कहानी? जब दो लोग छुप छुप कर मिलते हैं तो हमारे माशरे में कैसी कहानी जन्म लेती है? क्या कहना चाह रही हैं आप? समझी नहीं। सब समझ में आ जाएगा जब मैं फिरोज को ये बताऊंगी कि तुम और साहिल मिले थे। बल्कि सुबह भी तुम साहिल के साथ क्या खिचड़ी पका रही थी? किसी से बात करने का ये मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमारे माशरे में छुप छुप कर मिलने को यही कहा जाता है। आप गलत समझ रही हैं। ओह, तो तुम सही से समझा दो ना। किसी पे कीचड़ उछालने वाला इंसान ये क्यों भूल जाता है कि वो खुद भी कीचड़ में खड़ा होता है? अपनी औकात में रहो। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? जितनी तुम्हारी उम्र है ना, इतना मेरा तजुर्बा है। मैं अच्छी तरह समझ रही हूं कि तुम क्या खेल खेल रही हो। मेरे बेटे की शादी हो जाने दो। मैं बहराम हाउस में कोई बदमज़गी नहीं चाहती। उसके बाद मैं फिरोज को सब बता दूंगी कि तुम्हारे और साहिल के बीच में क्या चल रहा है। तुम्हारे जाने की स्पीड बता रही है कि जरूर कुछ है।